नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बेन में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। तो जैसे हम लोग सबको पता ही था, पुतिन का इंडिया विजिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ये करेगा, तो उसका इफेक्ट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से थ्रेट दिया है, ये इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट करता है यूएस में, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ है अतनुदा। तो अतनुदा, ये मामला क्या है? देखिए, अब तब हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि जैसे ही पुतिन जाएंगे विद इन 48 आवर्स डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ हरकत करेगा। ये तो हम लोग अब पिछला एपिसोड में ही हम लोग डिस्कस किए थे और वही बात हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो दूसरा कुछ आता नहीं है। उसको आता है एक ही गेम, वो है टैरिफ 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 खेलना। इतना मतलब बुद्धू इंसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उन्होंने इतना टैरिफ गेम खेला, उसके बाद भी आज के डेट में भी इंडिया का लास्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए। ठीक है, टैरिफ के ऊपर ऑन द अदर साइड यूएस में इन्फ्लेशन देखिए, यूएस में हालत देखिए। जो आम जनता है, जो सिटीजन है यूएस का, उन लोगों को देखिए क्या हालत है। इस सब के बाद भी वो वही गेम खेल रहा है जिस गेम के वजह से सिर्फ उनका ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उनके कंट्री का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इससे उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उनका कंट्री का। तो इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप वही कर दिया है कि भाई चलो, यूएस इंडिया से और क्या इंपोर्ट करते हैं भाई। किसी ने कहा होगा, उनके जो टीम है उसने कह दिया कि भाई वो तो राइस इंपोर्ट करते हैं, चलो उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करते हैं, उसको ही डराते हैं धमकाते हैं। और ये डराने धमकाने से वो उसका उम्मीद है कि दुनिया में जैसे बाकी जो कंट्रीज है वो लोग डर जाते हैं, हो सकता है कि इस बार इंडिया भी डर जाए, पीएम मोदी भी डर जाए और हम लोग का बात मान ले। उन्होंने अपने तरफ से फिर से धमकी दे दिया कि भाई ये राइस के ऊपर हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे। अगर करेंगे तो करने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जो टोटल एक्सपोर्ट होता है इंडिया से राइस, उसका लेस देन 5% यूएस में होता है। तो इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जो इंडिया अपने तरफ से ये जो 5% है ये दूसरा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकता है, जिसके वजह से कुछ आगे जाके कुछ असर नहीं होगा इंडिया का जीडीपी में या फिर इंडिया का एक्सपोर्ट में। ओवरऑल देखा जाए, ऑन द अदर साइड, अगर यही राइस यूएस में एक्सपोर्ट नहीं होता है या फिर यूएस में एक्सपोर्ट होने के बाद अगर उसके ऊपर टैरिफ बैठ जाता है, अब वो तो 50% ऐसे ही बिठाएगा, उसके ऊपर क्या बिठाएगा उनको ही पता है। तो यूएस के जो भी ये एक्सपोर्ट ग्रुप है या फिर एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, एक तो वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खफा होगा। उसके बाद जो है, जो ये खरीदता है, जो वोट बैंक है, जो आम जनता है जो वोट दिया है, वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर से खफा हो जाएगा। और 2-3 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा कि भाई यहाँ इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा जो सपोर्टर है या फिर मेरा जो भी फॉलोअर है वो लोग मेरे अगेंस्ट में ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा किया था जो स्टेप गलत है। जैसे आपने कहा, इंडिया ग्लोबली जो राइस एक्सपोर्ट करता है उसका लेस देन 5% यूएस में एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप कैलकुलेशन देखें तो 2.34 लाख टन राइस हम्म। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया यूएस में एक्सपोर्ट किया था, और ग्लोबली एक्सपोर्ट हम्म। किया था 52.4 लाख टन। तो अगर हम्म। यूएस बंद भी कर दे, 500-600 अगर परसेंट भी टैरिफ लगा था, तो इंडिया का ज्यादा कुछ लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन इस ये धमकी धमकी दे के कुछ कुछ तो हासिल करना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो गवर्नमेंट है कुछ तो हासिल करना चाह रहा है। क्या करना क्या चाह रहा है वो? फिनेंशियली स्ट्रांग कैसे होगा वो? उसका तो कहना है टैरिफ इम्पोज करके हम लोग फिनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक है? ना पूरा दुनिया तो इतना बुद्धू नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेगा हम लोग मान लेंगे। आपको क्या देखिए, लग रहा है? कोई भी टैरिफ आज तक जितना भी टैरिफ इम्पोज किया है डोनाल्ड ट्रंप का, कोई भी टैरिफ के पीछे कुछ भी एक लॉजिक नहीं है। ठीक है, उनको मन किया, सुबह उठ के उन्होंने टैरिफ 10% कर दिया, फिर शाम को उसे 50% कर दिया, 2 दिन बाद उसको 30% कर दिया। किसी भी टैरिफ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप का जितना भी ये पूरा टीम है, इन टीम को उठा के लाइए और उसको कहिए कि भाई आप कोई भी कंट्री के ऊपर, भले ही चाइना के ऊपर हो, इंडिया के ऊपर हो, जो भी टैरिफ इम्पोज किए हैं तो किस लिए किए हैं या फिर कोई एक लॉजिक दिखाइए। जैसे कि इंडिया के अगेंस्ट में जो भी टैरिफ है उसके ऊपर सबसे मेजर जो लॉजिक है कि इंडिया रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इसके वजह से रशिया वो पैसा यूक्रेन के वार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, पुतिन ने इस बार आके कह दिया कि भाई हम लोग से यूएस जो है वो इंपोर्ट करता है, और वो भी क्या, वो भी एनर्जी इंपोर्ट, कुछ न्यूक्लियर, कुछ एनर्जी इंपोर्ट जो है वो
पुतिन मतलब रशिया से यूएस करता है, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंडिया करता है तब जाके प्रॉब्लम है। आज जाके जब डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी नहीं मिला, वो अचानक से उनको लगा कि भाई पुतिन अभी न्यूज में बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, इंडिया में गया था, दोनों कंट्री में तो बहुत कुछ हुआ है, जो हुआ है वो तो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे क्या समझ में आता है, मुझे आज समझ में आता है टैरिफ। हम लोग फिर से चावल के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर देते हैं, कुछ भी अमाउंट, जबकि आपको भी पता है एग्जैक्ट डेटा तो आपने ही प्रोवाइड किया है कि भाई कितना इंपोर्ट होता है या फिर इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है। इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब करने के पीछे मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है शोशेबाजी, कि बस हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे न्यूज में रहना है। हर टाइम जो कैमरा है वो मुझे दिखाएगा कि भाई ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने ये क्या, ट्रंप ने वो, ट्रंप ने फलाना धमकाना, जो भी है सब ट्रंप 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 ट्रंप। न्यूज में यही वर्ड जो है, ये कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज होना चाहिए। इसके अलावा भी और कुछ नहीं है। अगर देखे कोई भी लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ऑन द अदर साइड, इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड हो रहा है, तो हो सकता है कि ट्रंप का सोच है इससे हम लोग जाके इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज्यादा कुछ असर करेगा, नहीं करेगा। ये पूरा कंप्लीटली एक फेक थॉट है, या फिर ये जो ट्रंप का सोच है इसमें यही दर्शाता है कि ट्रंप को पता नहीं है दुनिया कैसे चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड है वो है यूएस के सिटीजन, और यूएस के जो इम्पोर्टर्स है वो बिजनेस ग्रुप, जो ट्रंप को सपोर्ट करता है वो बिजनेस ग्रुप। इससे ट्रंप का जो सपोर्टर है वो ट्रंप के ऊपर खफा हो रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस के जो सिटीजन है उन लोगों को प्रॉब्लम। तो आप बोल रहे हैं पुतिन जो इंडिया में आया था उसी के लिए खपा है, लेकिन पुतिन तो यूएस में भी गया था, चाइना में भी गया था, और ये भी सुनने में आ रहा है 2-4 दिन में जेलेंस्की इंडिया आ रहा है। तो जेलेंस्की ऐसा एक बंदा है जो, जेलेंस्की और पुतिन दोनों यूएस भी विजिट किया, इंडिया में भी आ रहा है। तो इतना इंडिया में आने के लिए इतना मिर्ची क्यों लग रहा है डोनाल्ड ट्रम्प को? और ये बात आप जो बोल रहे थे सिटीजन का, अमेरिकन का अगर भला करेगा एक प्रेसिडेंट, तो उसके लिए तो प्रोडक्टिव कोई रास्ता वो अपना सकता था। हम लोग राइस इंडिया से इंपोर्ट नहीं करके खुद कल्टीवेशन के ऊपर जोर देंगे। ऐसा कोई प्रोडक्टिव स्टेप लिया क्या डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट? आपको कोई ये नॉलेज है? एक एक करके बताते हैं। पहले बात जो है आपने कहा कि जेलेंस्की इंडिया आ रहा है। देखिए, जेलेंस्की का जो इंडिया आना है ये बहुत सालों से बात चल रहा है। यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है उस टाइम से जेलेंस्की बहुत बार हमारे मोदी जी को अप्रोच किया था कि भाई आप आइए, इंडिया आइए, इंडिया के हम लोग के बीच में पीस एस्टैब्लिश कीजिए। आज के डेट में कोई भी दुनिया में एक दो कंट्री दिखा दीजिए जहां जेलेंस्की और पुतिन एक साथ ट्रैवल कर सकता है। पहला जो है वो है यूएस, जहां ऑलरेडी जेलेंस्की तो बहुत बार जाके ट्रम्प का हाथ पैर पकड़ चुका है, उसका ड्रेस लेके भी बेइज्जत होते होते कितना बार बेइज्जत हुआ है उसका हिसाब नहीं है। अब दूसरा जो है पुतिन, पुतिन गए थे, वो जो मीट मीट हो रहा था जिसमें पुतिन जाके अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ट्रम्प के मुंह पे मार दिया था, जहां कोई न्यूज में कोई भी मतलब न्यूज रूम की तरफ से कोई भी मीडिया नहीं था। अब दूसरा कौन सा कंट्री बचा है? एक ही कंट्री है जिसके साथ ये दोनों कंट्री मतलब जेलेंस्की या फिर यूक्रेन का जो रिलेशन है वो अच्छा है, वो है इंडिया। पुतिन के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, रशिया के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, ये हम लोग को बताना नहीं पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, सबको सब कुछ पता है। इस बार जब पुतिन आए उसमें भी क्या क्या हुआ या फिर सारा डिटेल्स जो हम लोग पहले प्रीवियस एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो जेलेंस्की को अभी जब कहा जा रहा है कि भाई आपका जो 2/3 कंट्री है वो ऑलरेडी आपका कब्जा कर लिया है पुतिन ने, आपको वही मानना पड़ेगा, अदरवाइज नाटो हो या फिर यूएस हो उसको कुछ फंडिंग नहीं करेगा, उसको कुछ वेपन नहीं प्रोवाइड करेगा, उसको आगे लड़ नहीं पाएगा। तो जेलेंस्की ये मान नहीं सकता। उसके पास भले ही कुछ ना हो, वो एक कंट्री को अगर लीड कर रहे कंट्री के तरफ से, वो कभी भी ये मान नहीं सकता। ऑन द अदर साइड ट्रम्प यही फोर्स कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प को चाहिए ये वार जैसे तैसे खत्म करके उसको दिखाना है कि भाई मैंने ये वार खत्म कर दिया, मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। इस बार का तो उसको नहीं मिला, दूसरा नेक्स्ट ईयर का वो उसको चाहिए, वो भूखा हो गया है। मतलब उसको सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ही चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए। अब ट्रम्प को क्या डर लग रहा है? ट्रम्प को यही डर लग रहा है कि भाई पुतिन के साथ मोदी जी का जो रिलेशन है ये दुनिया ने बहुत बार देखा है, एक बार नहीं। चाहे वो एससीओ समिट में हो, इस बार जब पुतिन आया जिसमें मोदी जी उनको खुद जाके रिसीव किया सारा प्रोटोकॉल तोड़ के, उसके बाद ट्रम्प को ये लग रहा है कि अगर जेलेंस्की भी इंडिया आ रहा है तो अगर इंडिया ये जो पीस एग्रीमेंट होगा इन फ्यूचर जाके रशिया और यूक्रेन के बीच में, कभी ना कभी तो ये और खत्म होगा।
तो उसमें अगर इंडिया आगे आ जाता है तो भाई मेरा जो नोबेल पीस प्राइज है हर कोई बोलेगा तो भाई इसमें तो इंडिया मीडिएटर था या फिर मोदी जी मीडिएटर था, इसमें ट्रम्प का जो नाम है वो तो हाईलाइट नहीं होगा, तब उनको नोबेल पीस प्राइज कैसे मिलेगा? भले ही वो अपने तरफ से जितना भी मतलब सीज फायर है सबको अपने तरफ से क्लेम कर ले या फिर जो भी है दुनिया में जहां जहां वो सीज फायर किया है, अब देखिए वहां वहां फिर से वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे मेजर तो है आपका ये गाजा में जो भी हम लोग को देखने को मिला, तो चलिए वो एक अलग टॉपिक है। जिसके वजह से ट्रम्प को लग गया डर कि भाई अब जेलेंस्की अगर इंडिया में आ रहा है तो जेलेंस्की का ये जो प्रॉब्लम है ये अगर इंडिया इसके बीच में आके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है या फिर दुनिया में एक पीस एस्टेब्लिश कर देता है रशिया यूक्रेन के वार में, तब जाके क्या होगा, तब जाके मेरा इज्जत कहाँ रहेगा? हर कोई जो ट्रम्प ट्रम्प वो जो खुद अपना जो शोशेबाजी है वो कैसे करेगा, ये एक फैक्टर। दूसरा आप जो बोले कि ट्रम्प हमेशा बोल रहे हैं कि भाई इंपोर्ट, मगर वो कभी प्रोडक्शन के लिए सोचता ही नहीं है। आज के डेट में अगर देखा जाए कुछ भी अगर आपको फार्मिंग करना है या फिर आपको अगर प्रोडक्शन हब बनाना है, जैसे ट्रम्प ने कह दिया एप्पल के टीम कुक को बुला के भाई आप इंडिया में प्रोडक्शन मत करो, मगर टीम कुक ने नहीं माना, एप्पल ने नहीं माना, उसको पता है कि एक बिजनेस क्या होता है। सैमसंग ने नहीं माना, सबको पता है कि भाई हम लोगों को कौन सा कंट्री में प्रोडक्शन करना है, क्या सस्ता है क्या बेस्ट है, कहाँ से क्या होगा। एक प्रोडक्शन हब इतना जल्दी नहीं बनता है, आप सुबह सोचेंगे शाम को जाके आपका कंट्री जो है वो प्रोडक्शन हब नहीं बन जाएगा, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है चाइना, जो हम लोग देखे आज के डेट में भी चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड है, और वो जो एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रोडक्शन हब में कन्वर्ट किया है। जो अभी उनका जो ग्रोथ रेट है हो सकता है कि कुछ कारणवश घट गया है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, मगर अभी जिसका ग्रोथ रेट अच्छा है एज ए प्रोडक्शन हब वो है इंडिया। तो ट्रम्प का यही सोच है कि भाई हम लोग प्रोडक्शन हब नहीं बनेंगे या फिर बनेंगे तो एकदम इंस्टेंट बन जाएंगे, उनका ये भी उनको पता नहीं कि एक प्रोडक्शन हब बनने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए, उसका कॉस्टिंग मैटर करता है, मैन पावर का कॉस्टिंग मैटर करता है। ऐसा नहीं कि बोलने से ही हो जाता है, ये फिर ये रातों रात नहीं होता है, ये कन्वर्शन में कम से कम आपका 5-10 साल या 20 साल भी लग जाएगा अगर यूएस को एक प्रोडक्शन हब बनना है। जिसके वजह से ट्रम्प कभी जो प्रोडक्शन करेगा या फिर कुछ ऐसे, उसको सिर्फ पता है कि भाई एक हाथ लेना है एक हाथ देना है और बीच में हम लोग को कमीशन चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग को कमीशन चाहिए, वही ट्रम्प का सोच है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो व्यापारी है, उसको यही पता है। जिसके वजह से वो भले ही कितना भी कोशिश कर ले, रातों रात ना वो फार्मिंग में कुछ भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर पाएगा या फिर फार्मिंग में ग्रोथ कर पाएगा, ना ही कोई प्रोडक्ट जो है कोई वो अपने तरफ से प्रोडक्शन कर पाएंगे जो उनके पास ऑलरेडी ग्रो हो गया है। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग देखें जो टेक जाइंट हाँ है वो यूएस के पास दुनिया में ऑल्टरनेट बहुत सारे ऑप्शन है और भी बहुत ग्रो करे। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर हम लोग देखें, मगर एक मेजर फैक्टर है उसमें, जैसे कि हम लोग को पता है कि चाइना के पास जो सेमी मतलब जो रेयर अर्थ मिनरल है उसका 90 मोर देन 90% ओनरशिप है, तो उसको लेके आज भी यूएस पकड़ रहा है ना चाइना का पैर जाके कि भाई आप लोग हम लोग को दे दो दे दो दे दो। तो बात वही है अब तक। जब प्रेसिडेंट उसका कोई प्रोडक्टिव कोई सोच जो बोल रहा है ये जो अचानक से ये जो डिसीजन आया है इंडिया का एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो ये किस लिए लगा रहा है, क्यों लगा रहा है कि एक होता नहीं है कोई एक तो हम ये वाला एक्शन लेंगे, क्यों लेंगे, अगर ये इंडिया ये वाला नहीं करेगा तब हम ये लेंगे, ऐसा तो कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपका बात से जो पता चल रहा है ये सब हाईलाइट होने के लिए, न्यूज में रहने के लिए, दिखाने के लिए, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो चाहे वो कर सकता है, ये सब ईगो, और हमको कुछ समझ में नहीं आया इसके आगे कुछ है कि नहीं है। एक है ईगो और तो दूसरा जो फैक्टर आपने कहा आफ्ताब के जेलेंस्की आ रहा है कि जेलेंस्की हम्म, आने से भी वो एग्जैक्टली इंडिया को समझाना चाह रहा है कि भाई आप इसके बीच में पीस पीस मत लाइए, वो हम लोग को करने दीजिए, क्योंकि हम लोग का प्रेसिडेंट को वो तो बहुत दिन से भूखा है नोबेल पीस पीस प्राइज के चाहिए। लिए। हाँ, और इंडिया का नाम इस बीच में ना है, मगर आप देख लीजिएगा कभी भी अगर रशिया और यूक्रेन का जो पीस है वो अगर एस्टेब्लिश होता है तो उसमें इंडिया एक वन ऑफ द मेजर पिलर होगा। भले ही वो मीडिया हाईलाइट करे या नहीं करे, वेस्ट तो हाईलाइट नहीं करेगा, मगर इंडिया ऑब्वियसली हमेशा एक मेजर पिलर बने रहेगा इसमें। तो दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है, ये जो धमकी डोनाल्ड ट्रम्प का पहले भी कई सारा धमकी आया, एक्शन भी आया, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये जो नया जो धमकी है इसमें इंडिया का कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कमेंट करके बताइएगा।
और हम लोग का पॉडकास्ट कैसे लग रहा है वो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू अतनुदा, जय हिंद। जय हिंद आफ्ताब, थैंक यू।